हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन इसमें क्या दिया गया है। कुछ जो ये टेबल बना के दे रखी है, इस टेबल में कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं है। ठीक है, सब एक साथ मिला के दे रखे हैं। ये किसी को डेबिट किसी को क्रेडिट मत समझिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या निकालने को दिया गया है, करंट रेशियो निकालने को दिया गया है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए करंट रेशियो का। क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला लिख के हमें छोड़ देना है इसको। ठीक है, यहां थोड़ा सा नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, करंट असेट्स देखते हैं। ठीक है, करंट असेट्स कौन कौन सी हैं इस टेबल में, चेक कीजिए। करंट असेट्स मैं नाम ना लिख के सीधे अमाउंट लिखूंगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। करंट असेट्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1, ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए करंट असेट्स होता है 1,80,000 ट्रेड रिसीवेबल्स हैं करंट असेट्स, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट असेट्स हैं 40,000 के, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कैश लिख देता हूं इसको, सॉरी कैश अमाउंट कितना है कैश का, 50,000 कैश भी है, 50,000 कैश है। इसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी 50,000 की हैं, ये भी करंट असेट्स होते हैं। ठीक है, प्लस बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है। इसमें इन्वेंट्रीज और हैं 80,000 की इन्वेंट्रीज। ठीक है, 80,000 की इन्वेंट्रीज। तो इसका टोटल देख लीजिए कितना हो रहा है, 8 8 16 260 3 4 लाख। ठीक है, 4 लाख की करंट असेट्स आ रही हैं, 4 लाख। फिर हम सेकंड क्या देखेंगे, करंट लायबिलिटीज चेक करते हैं। करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या दे रखा है। पहला बिल पेएबल है 20,000 का बिल पेएबल है, 20,000 बिल्स पेएबल, प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के, और एक्सपेंसेस पेएबल हैं 80,000 के एक्सपेंसेस पेएबल हैं। ठीक है, तो इतनी करंट लायबिलिटीज हैं ये। तो 20 पूरा 2 लाख की करंट लायबिलिटीज हो गई। तो यहां देखिए 4 लाख करंट असेट्स अपॉन 2 लाख करंट लायबिलिटीज। ठीक है, काट देंगे 2/1, 2:1। इस रेशियो को हमें रेशियो में ही दिखाना होता है, 2:1। ठीक है, होप समझ आया होगा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी टोटल असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, वही बैलेंस शीट बनाएंगे। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं, एक छोटी सी बैलेंस शीट। इसमें क्या क्या दे रखा है देखिए बैलेंस शीट में। नंबर 1, टोटल असेट्स दे रखी हैं, अभी बाद में कर लेंगे। फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स 5 लाख की, फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। ठीक है, असेट साइड में 5 लाख की। नेक्स्ट क्या दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड 6,40,000 का लायबिलिटी है, फंड 6,40,000। ठीक है, 6,40,000। फिर आपको दे रखी है नॉन करेंट लायबिलिटीज 2,60,000, यहां आएंगी नॉन करेंट लायबिलिटीज 2,60,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 3 लाख की, करंट इन्वेस्टमेंट यही साइड होती है, मैंने पहले भी कंसेप्ट में बता रखा है। ये फाइनेंस साइड है, ये इन्वेस्टमेंट साइड है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख की। ठीक है, और टोटल असेट्स दे रखे हैं 10 लाख के। तो देखिए टोटल असेट्स 10 लाख के, हमें पता है बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर होते हैं, इट मींस टोटल लायबिलिटीज भी 10 लाख की हैं। तो 10 लाख में से 6 2 8 और 1 9 लाख गया, 1 लाख क्या बचा, ये 1 लाख क्या होगा, 1 लाख ये करंट लायबिलिटीज होंगी। यहां 5 3 8 गया 10 में से, तो ये 2 लाख क्या बचा,
करंट असेट्स होंगे ये। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा इनका, मैं यहां लिख देता हूं। करंट रेशियो हमें सॉल्व करना है। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसको यहां सॉल्व कर लेंगे। वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, हमें करंट असेट्स सॉल्व करने हैं, तो करंट असेट्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, करंट असेट्स इक्वल्स टू टोटल असेट्स। ठीक है, टोटल असेट्स माइनस, ये दोनों माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो करंट असेट्स माइनस फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फिक्स्ड करंट, सॉरी ये टोटल असेट्स है। ठीक है, टोटल असेट्स कितने की हैं, 10 लाख की, माइनस 5 लाख माइनस 3 लाख, तो कितना आ जाएगा ये 2 लाख। ठीक है, आपको पेपर में ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इससे आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्या है, करंट लायबिलिटी। कैसे सॉल्व करी हमने करंट लायबिलिटी, यहां दिखा देंगे। तो हमने कहा टोटल असेट्स, क्योंकि हमें टोटल असेट्स दे रखी हैं, तो टोटल असेट्स या टोटल लायबिलिटीज कह लो, लेकिन हमको टोटल असेट्स दे रखे हैं तो वही लेंगे, माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो क्या क्या माइनस हो गया, 10 लाख में से 10 लाख माइनस 6,40,000 के ये हैं, और माइनस 2,60,000 के ये दे रखे हैं, तो कितना आ गया, 1 लाख ये बच गया। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को कैसे हमने किया। तो करंट असेट्स 2 लाख के और 1 लाख की करंट लायबिलिटीज, काट देंगे 2/1 इक्वल्स टू 2:1। करंट रेशियो हमें रेशियो में ही दिखाना होता है। ठीक है, होप समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में करंट असेट्स दी गई हैं 10 लाख की, इन्वेंट्रीज दी रखी है 5 लाख की, वर्किंग कैपिटल 6 लाख की, करंट रेशियो निकालना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये यहाँ सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम वर्किंग नोट दिखाएंगे। यहाँ पे करंट असेट्स हमें दे रखी है 10 लाख की। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज को यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्वेंट्रीज दी गई है। इन्वेंट्रीज करंट असेट्स में ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी निकालनी है हमको। करंट लायबिलिटी के लिए हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है। हमें पता है वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है कितनी, 6 लाख की वर्किंग कैपिटल दे रखी है। करंट असेट्स हमें पता ही है 10 लाख के, और करंट लायबिलिटीज हमें निकालनी है, तो निकाल लेंगे हम करंट लायबिलिटीज बहुत आसानी से। करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 6 लाख इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज यहां सॉल्व हो गई। करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी है, 4 लाख की, तो ये कट जाएगा 2.5/1 इक्वल्स टू 2:5:1। ठीक है, समझ आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड की तरह है। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी हमें करंट रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा लीजिए, इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यहां सॉल्व हो जाएगा। वर्किंग नोट में क्या दिखाना है हमको, वर्किंग नोट में केवल हमको दिखाना है करंट असेट्स सॉल्व करके, करंट असेट्स। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज यहाँ गिवन है। कितनी करंट लायबिलिटीज है क्वेश्चन में गिवन, करंट लायबिलिटीज 3 लाख की गिवन है। ठीक है, करंट असेट्स हमें सॉल्व करनी है। करंट असेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल
माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स क्या होंगी, वर्किंग कैपिटल में से करेंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। तो वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 9 लाख की, 9 लाख की वर्किंग कैपिटल है और 3 लाख की करंट लायबिलिटीज है। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई, 6 लाख की। ठीक है, 6 लाख 2/1 इक्वल्स टू 2:1। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल 6 लाख की, टोटल डेब्ट 27 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटीज 24 लाख, करंट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो करंट रेशियो इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा देंगे, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहां सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको, इसके लिए मैंने आपको जो कंसेप्ट में समझाया था, क्या बताया था मैंने कंसेप्ट में, बैलेंस शीट के, देखिए बैलेंस शीट के कंसेप्ट में कि यहां शेयर होल्डर्स फंड आता है, नंबर 2 डेब्ट होता है, नंबर 3 करंट लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि डेब्ट और लायबिलिटी मिला के टोटल डेब्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो घर का पैसा होता है, शेयर होल्डर फंड घर का पैसा होता है, डेब्ट जो होता है, उधार जो होता है, वो बाहर का होता है। तो बाहर का टोटल डेब्ट ये है। टोटल डेब्ट हमको गिवन है कितना, 27 लाख का टोटल डेब्ट है, 27 लाख का टोटल डेब्ट है। इसमें से डेब्ट किसे कहते हैं, मैंने कहा था डेब्ट क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, या नॉन करेंट प्रोविजंस, नॉन करेंट बोरोइंग्स। ठीक है, ये सब जो है नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये क्या होती हैं, डेब्ट होता है। तो ये भी गिवन है हमको कितना, 24 लाख का ये गिवन है। तो देखिए फॉर्मूला, करंट लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे हम देख लेते हैं। डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी क्या होता है, टोटल डेब्ट होता है। डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी क्या होता है, टोटल डेब्ट होता है। टोटल डेब्ट हमको गिवन है 27 लाख का, डेब्ट कितना है, डेब्ट भी 24 लाख का गिवन है। तो सीएल हम निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, सीएल इक्वल्स टू क्या होगा, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 27 लाख माइनस 24 लाख, दैट इज 3 लाख। 3 लाख की करंट लायबिलिटीज आ गई। आई बात समझ में। हमने क्या फॉर्मूला लगाया, टोटल डेब्ट होता क्या है, टोटल डेब्ट, डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी, और डेब्ट क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल डेब्ट, ये हमने लगा दिया, सीएल निकल गया हमारा। ठीक है, फिर हमको दूसरा क्या निकालना है, करंट एसेट्स निकालनी है। तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से निकल जाएगा, करंट एसेट्स इक्वल्स टू क्या होते हैं, इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल होती क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग करंट एसेट्स निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। वर्किंग कैपिटल दे रखी है हमको कितनी, 6 लाख की वर्किंग कैपिटल दे रखी है, और माइनस करंट लायबिलिटीज हमने निकालनी है 3 लाख की। तो 3 लाख की इसका करंट एसेट्स भी आई। तो करंट एसेट्स भी 3 लाख की हैं, करंट लायबिलिटीज भी 3 लाख की हैं। आंसर 1/1 इक्वल्स टू 1:1। ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।